बस थोड़ा आगे और। अब तुम लोग वापस चले जाओ, बस यहीं पर आएगी। तुम दोनों को वापस बहुत दूर चल के जाना है। मैं चली जाऊंगी। हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम जल्दी आ जाना। सच कहूँ तो जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जाना पड़ रहा है। हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ। ए कुली, ये सामान भी बस में चढ़ा अरे ना। बस तो आने दो, तुमको भी चढ़ा दूंगा। हाँ? मैडम, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप मुझे दोबारा मिल जाएंगी। तुम तो कंडक्टर। हाँ बाबा, ब्लैक बाबा। याद आया। मार डालूं सुंदरी करके गाना गाया था ना, वही बाबा। पर आप ये काम क्यों कर रहे हैं? अरे अरे, क्या है कि असल में जब से आपको देखा है ना मैंने, मैं दीवाना हो गया हूँ। ये सब तो प्यार में होता ही रहता है। प्यार में लोग क्या क्या करते हैं। समझी। अरे मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ। आपका हाल कैसा है? अच्छा है। आप कुछ लेंगे? कुछ कॉफी, नहीं। टी, कुछ नहीं। हॉर्लिक्स? कुछ नहीं। अरे कुछ तो लेना चाहिए ना आपको, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगा। अरे ये रुकिए, मैं लेके आता हूँ। अरे बेटी मधुमती, इतने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। हाँ अंकल कहाँ थे इतने दिन तुम? ये बहुत लंबी कहानी है। क्या हुआ, बोलिए ना अंकल। पास्ट बैड प्रेजेंट होके, जब से तुम मुझे यहाँ पर छोड़ के गई हो इस बस स्टैंड पे, तब से हर रोज यहीं पर आता हूँ। लीजिए मैडम, मेरी फीलिंग्स को समझिए। क्या है? ये तो बहुत बड़ा जोकर है। एक मिनट बेटी, मैं भी आता हूँ। आइए, जल्दी आइए। ए सुनो पागल, पैसे को देखोगे ना तो जिंदगी खो बैठोगे तुम। जिस रास्ते में पैसा गंवाया है उसी रास्ते से पैसा कमाओ। दिमाग से काम लो, फालतू की बातें छोड़कर मेहनत करो। दिमाग से काम लोगे ना, बड़े बनोगे, समझ गए? अंकल हाँ। आइए ना। हाँ आता हूँ। बाबा, ब्लैक बाबा, अभी दिखाता हूँ ब्लैक बाबा का स्टाइल। टिकट दे, टिकट दे, टिकट दे। बैलेंस। बैलेंस चाहिए? शर्म नहीं आती अपनी नौकरी गंवाकर बैलेंस मांगते हुए? हैं? आज जो तूने अपना हुलिया बना रखा है उसका कारण है तेरा दिमाग। पहले अपना दिमाग ठीक कर। चलो चलो। सब लोग दिमाग लगाओ बोलते हैं, नहीं है तो क्या करूं? जब से मधुमती गई है मेरा दिमाग भी उसके साथ चला गया है। अब तक नहीं आई, पता नहीं कैसी होगी। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है उसकी। मधु, तू आ गई बेटी? बेटा तुम आ गई, बहुत अच्छा किया। आई नहीं हूँ, बुलवाई गई हूँ। डैडी, हाँ? ऐसा क्यों लिखा कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं? ओ, तुम्हारी माँ ने कहा इसलिए मैं लड़की पैदा हुई हूँ आप लोगों के झूठ के लिए। डरती हो? तुम हमारी इकलौती बेटी हो। जब से तुम पैदा हुई हो हमने तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया है। और फिर इतने दिन जंगल में रहोगी तो हम कैसे रहेंगे? कैसे दिन काटेंगे हम दोनों? ठीक है माँ, पर जिसके लिए मैं गई थी वो तो पूरा ही नहीं हुआ और वापस आना पड़ा। मतलब हमें दोबारा जंगल में जाना पड़ेगा? दोबारा जंगल जाने का नाम लिया तो वो कहीं नहीं जाएगी। और तुम चुपचाप जाकर पकौड़े बनाओ, बहुत दिन से नहीं खाए। जाओ। हाँ पकौड़े खाएगा। झूठ, बिल्कुल झूठ। कामरूप नाम की कोई चीज ही नहीं। ये सबको बेवकूफ बनाने का तरीका है। एकदम बेकार की बात है। आई डोंट बिलीव ऑल दीज थिंग्स। नो नो नो। आपके कारण ये सेमिनार आयोजित किया है। अब मेरी स्टूडेंट मधुमती कुछ शब्द कहेंगी। सबको मेरा नमस्कार। मैं कोई सांपों की पत्रकार नहीं हूँ। मैंने थीसिस भी सबमिट किया है। जब मैं जंगल में गई तब मुझे पता चला। क्या पता चला आपको? पूर्व जन्म से मेरे पीछे पड़ा है नाग देवता। इस जन्म में भी मुझे काटने आया, ऐसा मैंने देखा है। इस जन्म में काटने आया है? पिछले जन्म में पीछे पड़ा था। इस जन्म में भी तुम्हें काटेगा वापस फिर से वो नाग देवता। अरे तुमने अपनी बेकार की बातें सुनने के लिए हम सबको यहाँ पर बिठा रखा है। क्यों भाइयों, तुम में से किसी ने नाग को देखा है क्या? नहीं देखा, नहीं देखा। तुम चाहो तो हम कान में रुई डालकर बैठ जाते हैं। अच्छा बेटी, तुम मुझे एक बात बताओ, अब तक वो सांप तुम्हें काटा क्यों नहीं, या तुम्हें बच्ची समझकर छोड़ दिया? एक स्वामी जी ने तावीज देने से पहले मुझे ये बताया था, अगर इसे पहनूंगी
तो सांप मुझे इस जन्म में डस नहीं पाएगा, इसीलिए मैंने इसे पहना है। ताबीज क्या चीज है, ये सब बातें बोलोगी तो लोग हंसेंगे। ये देखो मेरा हाथ खाली है, अभी आ जाएगा ताबीज। आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा, आ गया ताबीज। बोलो बोलो बोलो, अब तो बोलो। मैं जो कह रही हूँ उसे सुनिए सर। क्या सुनाना चाहती हो? अरे ऐसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ करके दिखाओ तो जाने। हाँ दिखाता हूँ। अब तुम करके दिखाओगे क्या? सत्यम, सर। वीसीआर ऑन करो। ठीक है सर। हैं? अरे देखो देखो, इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आके देखो जरा, क्या है इसमें? हमें बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ बुलाए हो तुम? अरे है क्या इसमें? हाँ बेटी, ये ठीक कह रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। प्रवीण, तुम्हारे पास वो फोटो है ना, इन सबको दिखाओ। अरे ये क्या है? हमें पागल समझते हो क्या तुम? कुछ भी दिखाओगे तो मान लेंगे। अरे कोई जबरदस्ती है, हमें कुछ भी दिखाएंगे तो मान लेंगे। इसलिए हम आपको फोटो दिखा रहे हैं। हाँ, आप फोटो दिखाओगे? है क्या इसमें? देखो तुम, कुछ भी तो नहीं है इस फोटो में। देखो देखो देखो, क्या इस फोटो में? कुछ भी तो नहीं है, खाली कागज है। फेंको उसको, फेंको फेंको सारे इसके ऊपर। अरे ये मेरे पर मत फेंको। बेटी अब तो हम लोग जा सकते हैं। अरे रुको रुको, आगे क्या क्या होता है वो सीन भी तो देख लो। आप धीरज रखिए, हो सकते हैं हमें कुछ दिखाएंगे। ऐसा है क्या? बहुत बड़ा सेमिनार है ये कहकर यहाँ बुलाया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हम सबका वक्त बर्बाद करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है क्या? बकरी घास खाती है, कांटा नहीं खाती है, और बकरी को अच्छे से मालूम है कांटा कौन सा और घास कौन सी है। हम लोगों को यहाँ बुलाकर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? सही बात है, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो ये सेमिनार बुलाने की क्या जरूरत है? हम सब लोग क्या बेकार हैं? अरे काली चलो, हाँ। खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ाने से क्या फायदा, हम लोग निकलते हैं। चलो 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 प्लीज, चलो। आप सब बैठिए, मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। आप बैठ जाइए। बैठो। मुझे पता था आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वहाँ वीडियो शूट किया, लेकिन आप तक पहुँचने से पहले ही नाग देवता ने अपनी महिमा से वीडियो शूट को गायब भी कर दिया। वाह क्या बात है, इन्होंने वीडियो खींचा, उसे दिखाने के लिए हमारे पास लेकर आए और नाग देवता ने उसे गायब भी कर दिया। क्या बात है। सर, इन सबको सच बताने के लिए मुझे ये तावीज निकालना होगा। रुको, ये तुम क्या कर रही हो? मधु, तुम इनकी बातों में आकर ताबीज मत उतारो। ये ताबीज उतारोगी ना तो वो सांप तुम्हें काट लेगा मधु बेटी। हाँ, एक मिनट, ताबीज मत उतारना, सांप काट लेगा। क्या सीन चल रहा है यहाँ पर, देखा? अरे वहाँ सब नौटंकी चल रही है, यहाँ पर क्या सीन है? मैं तो कहता हूँ भगाओ इनको यहाँ से, भगाओ इनको यहाँ से। इनके मन में जो भी आता है हमें कहते रहते हैं, हम यहाँ बैठ के सुनते रहेंगे। अरे मेरी बात सुनो, तुम लोग एक नाटक कंपनी खोल लो, अच्छी सारी टिकटें बिकेंगी। मधु, हमें इन सबके सामने सच्चाई को लाना